गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का पहला चैप्टर चला है दी पोएट्रेट ऑफ अ लेडी। आज हम लोग दी पोएट्रेट ऑफ अ लेडी के सभी शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। मींस आपके इस चैप्टर में जितने भी शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज की इस क्लास में हम लोग सभी शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो प्यारे आपसे उम्मीद भी कर रहे होंगे कि आप अपना शानदार कर रहे होंगे। मींस कोई भी लापरवाही मत करिए प्यारे, अपनी पढ़ाई में जुट जाइए और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए, क्योंकि हम लोग का इंग्लिश में टारगेट कितना है? इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं। और कब लाने हैं? आपके क्लास 12 के बोर्ड परीक्षा में लाने हैं। और क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कब आ सकते हैं? जब आप 11th को एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़े रहोगे, तब आप क्लास 12 की भी तैयारी शानदार ढंग से करोगे। तो इसलिए प्यारे कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और ये इस चैप्टर की अंतिम क्लास है, क्योंकि इसके पहले हमने इसका समरी बता चुके हुए हैं क्लास में। दूसरी क्लास में हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या कराई हुए थे। तीसरी क्लास में आपका शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके प्रोज वाले सेक्शन से आपके परीक्षा में क्या चीजें आएंगी? शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही केवल आएगा। तो मींस आज की क्लास में आपका पूरा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से प्यारे हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं, एक क्लास से फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए है। मींस जो बच्चे पेड क्लास लिए उनके भी लिए भी है, और जो बच्चे यूट्यूब पे फ्री पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए भी है। तो प्यारे एक कंबाइंड क्लास है। और पेड क्लास अगर आपको जुड़ना है पेड क्लास से, तो आप 7392937172 जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे संपर्क करके जो है आप आसानी से जुड़ सकते हैं। और पेड क्लास की प्यारे फैसिलिटीज यहां पर लिखे हुए हैं। आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर एकदम टाइमली कंप्लीट किया जाएगा। टाइमली मींस अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस पूरी तरह से 11th का कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका रिवीजन चलेगा, और इसके बाद आपको प्यारे पीडीएफ तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। मींस जैसे आज का सेशन हुआ, आज के सेशन के तुरंत बाद आपको जो है पेड क्लास का जो ग्रुप बना हुआ है, उस पेड क्लास के ग्रुप में आपको तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस होंगी। मींस आपकी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अगर चैप्टर में कोई समस्या है तो उसके बाद डाउट्स क्लास होगी, तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। आप उसके बाद जो है चौथा पॉइंट पे लिखे हुए टेस्ट आपका होगा। मींस वीकली और मंथली। वीकली भी टेस्ट हो सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो वीकली भी हो सकता है, और अगर जरूरत पड़ी तो मंथली भी टेस्ट आपका हो सकता है। तो मींस लगातार आपके टेस्ट होंगे। मॉडल पेपर आपको दिया जाएगा। मींस आपके बोर्ड परीक्षा, खास करके हम बोर्ड परीक्षा का टारगेट किए हुए हैं, मींस क्लास 12 को टारगेट किए हुए हैं। क्लास 12 में आपके किस तरह से प्रश्न आते हैं उसका मॉडल पेपर आपको दिया जाएगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा। क्योंकि 11th और 12th का थोड़ा सा परिवर्तन है, बाकी जो है सेम ही है। बाकी जो है कहीं पर फर्स्ट पेपर में तो कहीं भी कोई भी अंतर नहीं है। जो 11th का सिलेबस है वही क्लास 12th का भी सिलेबस है, बस चैप्टर अलग अलग हैं। मींस जैसे प्रोज में वहां पर भी जो है शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप में भी शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारी चीजें वही हैं, बस चैप्टर्स अलग अलग हैं। और ग्रामर तो प्यारे पूरी तरह से सेम है। जो 11th का ग्रामर है वही आपका क्लास 12th का ग्रामर है। तो इसलिए जो है आपका 11th अगर बेहतरीन ढंग से पढ़े रहोगे तो क्लास 12th में प्यारे पूरी तरह से जो है कहीं पर भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया। उसके बाद आपका प्यारे रिवीजन सीरीज चलेगी। मींस आपका अक्टूबर लास्ट या नवंबर जो है नवंबर फर्स्ट वीक तक जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपकी रिवीजन क्लासेस चलेंगी, जिस तरह से आपकी हाई स्कूल में क्लास चली हुई थी। ये प्यारे आपकी फैसिलिटीज पेड क्लास मिल जाएगी। और जुड़ने के लिए हमने प्यारे फीस स्ट्रक्चर छोटा सा अमाउंट रखे हुए हैं, 499 का छोटा सा अमाउंट रखे हुए हैं। और ये अमाउंट इसलिए रखे हुए हैं ताकि अगले सेशन में हर टीचर को हायर कर सके, क्योंकि आपको पता है अगर अच्छे टीचर की हम व्यवस्था करेंगे हर सब्जेक्ट की, तो वो अच्छा खासा पेमेंट लेते हैं। तो इसलिए प्यारे हमने छोटा सा पेमेंट लगाए हुए हैं, ताकि अगले सेशन में अच्छे टीचर को हायर करके डिजिटल ब्लैक बोर्ड लेकर के सारी चीजें एकदम बेहतरीन करके आपको एकदम बेहतरीन हर सब्जेक्ट बेहतरीन मैटर आपको हर सब्जेक्ट का दिलाया जा सके। इसलिए हमने छोटा सा जो है यहां पर पेमेंट रखे हुए हैं। मींस आपका फीस रखे हुए हैं। इस फीस को क्या कहें, केवल कंट्रीब्यूशन है। मींस जो है कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, इसे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमने रखे हुए हैं। ये हो गया प्यारे सभी क्लास के लिए, क्लास 9 10 11 12 सभी बच्चों के लिए आपका फीस स्ट्रक्चर यही है। उसके बाद आप पेमेंट कैसे कर सकते हो? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप किसी भी माध्यम का आप प्रयोग करके इस नंबर 7392937172 नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हो। या फिर जो है आपका बैंक डिटेल दिया गया है, इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी आप पेमेंट कर सकते हो। या फिर कुछ क्यूआर कोड यहां पर दिए हुए हैं, इन क्यूआर कोड को आप स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद प्यारे आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको जो नंबर ये दिया गया है 7392937172 नंबर पे आपको क्या कर देना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है। स्क्रीनशॉट
स्क्रीनशॉट आप भेज दोगे तो 24 घंटे के अंदर आपको जो है ग्रुप के पेड क्लास के ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा। ये बात हो गई। और इसके बाद अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आपका जो है सुबह 6 से लेकर के 9 बजे तक कॉल कर सकते हैं या शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या हो उस समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। और पेमेंट आप किसी भी समय कर सकते हैं, व्हाट्सएप किसी भी समय कर सकते हैं, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। तो प्यार ये आपकी बात हो गई। तो जल्दी से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर देंगे। प्यार ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि ये आपकी फ्री क्लासेस वाली है, तो इसलिए आराम से शेयर कर सकते हो। तो जल्दी से प्यार हम लोग चलते हैं और आज ये चैप्टर पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए, पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के ऊपर आपका क्या दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। मींस आपको उत्तर देने हैं 30 शब्दों से अधिक में आपको उत्तर नहीं देने हैं। अब यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंडफादर, मींस कैसे नरेटर के दादाजी अपीयर इन दी पोर्ट्रेट, मींस तस्वीर में दिखते थे। मींस जो है चित्र में कथाकार के दादाजी कैसे दिखते थे। तो प्यारे जो है जो वहां पर पोर्ट्रेट हंग थी, मींस लटकी हुई थी, जो तस्वीर लटकी हुई थी उसमें दादाजी कैसे दिख रहे थे, यही आपको लिखने हैं। तो आप बताओ दादाजी कैसे दिख रहे थे, हमने आपको बताए हुए थे। उनकी जो है खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, दढ़िया कहां तक सिनवा तक दाढ़ी आ रही थी और जो है 100 वर्ष के प्रतीत हो रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहे थे कि जैसे उनके कोनो मेहरारू और जो है मेहरारू अब बच्चा नहीं रहा होगा, उनका कुल पोता ही पोता रहा होगा, ऐसा सारी चीजें थी ना। अब उसी को हम लोग उत्तर देख लेते हैं। देखिए हमने लिखे हुए हैं, द नरेटर्स ग्रैंडफादर लुक्ड वेरी ओल्ड, मींस नरेटर के मींस कथाकार के दादाजी बहुत बूढ़े दिखते थे, प्रतीत हो रहे थे। आगे है, He had a long white beard, मीन्स उनकी दाढ़ी कैसी थी, लंबी सफेद दाढ़ी थी। उनकी दाढ़ी जो है लंबी और सफेद दाढ़ी थी। His clothes were loose fitting, मीन्स उनके कपड़े कैसे थे, ढीले ढाले, उनके कपड़े ढीले ढाले थे। He और वह पहने हुए थे a big turban, एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे और उस पोर्ट्रेट में वह एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे। He did not look the sort of person, वह इस तरह के व्यक्ति नहीं दिखते थे, who would have a wife or children, जिसके पास बच्चे होंगे या फिर जो है वाइफ होगी, मींस पत्नी होगी। मतलब जो है इतना बूढ़े दिखते थे, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि उनके पास मेहरारू या फिर बच्चा लोग रहा होगा। He looked at least 100 years old, मींस जो है वह कम से कम 100 वर्ष के प्रतीत होते थे। उस तस्वीर में वह कम से कम 100 वर्ष के क्या होते थे, प्रतीत होते थे। और एक चीज और था, हमने लिखे नहीं हुई है, ज्यादा लंबा उत्तर हो जाता। एक चीज और था कि वह ऐसा प्रतीत होते थे मानो कि उनके पास जो है केवल पोते और पोतियां ही हैं, मींस ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ही हैं। तो एक चीज और थी, हमने उसे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत बड़ा उत्तर हो जाता। तो प्यारे हमने यहां पर आपका उत्तर कंप्लीट किए हुए। ये हो गया पोर्ट्रेट के बारे में पूरा हो गया, दादाजी के तस्वीर के बारे में हो गया। तो आपका उत्तर क्या हो गया प्यारे, एकदम सटीक उत्तर लिखा रहे हैं, कुछ भी ज्यादा जो है बड़ा या फिर ज्यादा छोटा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, एकदम एवरेज में बेहतरीन उत्तर लिखा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, द नरेटर्स ग्रैंडफादर लुक्ड वेरी ओल्ड, ही हैड अ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, हिज क्लॉथ्स वर लूज फिटिंग, ही वोर अ बिग टर्बन, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, ही लुक्ड एट लीस्ट 100 इयर्स ओल्ड। ये प्यारे आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए यहां पर दिए लिखे हुए हैं, डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, मींस जो है व्याख्या करिए सबसे बेहतरीन आधे घंटे को का ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, मींस दादी जी के दादी जी के दिन के जो है सबसे बेहतरीन आधे घंटे का वर्णन करिए। मींस जो है दादी के दिन के आधे घंटे के सुखांत समय का वर्णन करिए। अब उनका जो है सबसे बेहतरीन समय कब होता था, अरे दादी जी जब चिड़िया को जो है सहरवा में चिड़िया को खा देती थी, दाना वाना खिलाती थी ना, तो दाना नहीं खिलाती थी चिड़िया को, रोटियां खिलाती थी। रोटियां को तोड़ती थी ना, तो रोटियां को जब तोड़ती थी और जब चिड़िया को देती थी तो वही उनका बेहतरीन समय हुआ करता था, वही एकदम शानदार वाला भैया समय था। तो भैया उसका उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए लिखे हुए हैं, द ग्रैंड मदर वुड सिट इन दी वरामदा, मींस दादी मां कहां पर बैठी हुई होती थी, बरामदा में। ब्रेकिंग दी ब्रेड, मींस रोटियों को तोड़ती थी। इनटू लिटिल बिट्स फॉर दी स्पैरोज, मींस जो है चिड़ियों के लिए, स्पैरो मींस गौरैया पक्षी होता है, गौरैया पक्षी के लिए वह रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा करती थी। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज वुड गैदर अराउंड हर, मींस जो है सैकड़ों स्पैरोज मींस सैकड़ों पक्षियां उनके
चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी। और पक्षी कौन सी है? गौरैया पक्षी है। आगे देखिए, दे वुड पर्च ऑन हर लेग्स, वे कहां पर? पर्च मींस होता है बैठना, ऑन हर लेग्स मींस वे पक्षियां इनके पैरों पे बैठ जाती थी। शोल्डर्स, शोल्डर मींस होता है कंधे पे बैठ जाती थी। एंड इवन ऑन दी हेड, और यहां तक इनके सर पर भी बैठ जाती थी। फीडिंग दी स्पैरोज वाज दी हैप्पीएस्ट हाफ आवर, और जो है इन गौरैया पक्षियों को खिलाना ही उनका सबसे अच्छा आधा घंटा हुआ करता था फॉर दी ग्रैंड मदर मींस दादी के लिए। यही आधा घंटा दादी के लिए सबसे बेहतरीन जो है समय हुआ करता था। मींस फीडिंग किसको? स्पैरोज मींस जो है गौरैया पक्षी को खिलाना ही उनके लिए सबसे बेहतरीन आधे घंटा हुआ करता था। अब यहां पर इस लाइन, एक लाइन का भी उत्तर कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन प्याचे इसमें पूछा है दादी के दिन के आधे घंटे का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था उस पूरे मोमेंट को लिखना था, पूरे क्षण को लिखना था। तो प्याचे पूरा क्षण ए है, शुरुआत से जो किस तरह से रोटियों को तोड़ करके देती थी, सारी चीजें आपको इसलिए लिखना पड़ा, नहीं तो आपका डायरेक्ट लिखते फीडिंग दी स्पैरोज वाज दी हैप्पीएस्ट हाफ वार दी। अगर इतना ही पूछा हुआ था कौन सा जो है समय उनका लिए सबसे अच्छा था, तो आपका जो है फीडिंग दी स्पैरोज कर देते, तब आपका कंप्लीट हो जाता। लेकिन प्याचे इसमें पूछा हुआ था कि दादी के दिन के आधे घंटे के सुखान समय का वर्णन करना है, पूरा आपको वर्णन करना था, डिस्क्राइब करना था, इसलिए प्याचे हमने पूरी यहां पर कहानी लिखा। ये हो गया आपका। तो आपने उत्तर क्या लिखा? द ग्रैंड मदर वुड सिट इन दी वरामदा ब्रेकिंग दी ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स फॉर दी स्पैरोज, हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज वुड गैदर अराउंड हर, they would perch on her legs, shoulders and even on the head. Feeding the sparrows was the happiest half hour of the day for the grandmother. ये प्याचे आपका दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और दनादन वीडियो को लाइक कर दो प्याचे। अगर आपने लाइक नहीं किया हुआ तो दनादन प्याचे वीडियो को लाइक कर दो। अब यहां पर देखो जो है तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर एंड द ग्रैंड मदर बीकेम गुड फ्रेंड्स। मीन्स जो है कथाकार और दादी कैसे अच्छे दोस्त बन गए थे। मीन्स हाउ डिड द नरेटर एंड द ग्रैंड मदर, कैसे नरेटर और दादी माँ बीकम गुड फ्रेंड्स मीन्स अच्छे मित्र बन गए थे। अब भैया कैसे अच्छे मित्र बन गए थे? क्योंकि जो है इस नरेटर के माई बाबू दोनों जो है बच्चा को छोड़ के चले गए थे। कहां पर? गौवा में छोड़ के गए थे। किसके साथ? दादी के साथ। अब भैया दादी के साथ ही बच्चा रह रहा है, तो बताओ दोनों के बीच में दोस्ती नहीं हो जाएगी? तो इसलिए दादी से उसकी अच्छी बनने लगी थी। भैया जिसके साथ आप रहते हो ना, उसी से आपकी अच्छी जमने लगती है, आपकी उसी से अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो जैसे यहां पर दादी जी के साथ उसकी अच्छी बनने लगी थी। अब यहां पर देखिए वह लिखे हुए, सिंस हिज चाइल्डहुड मींस बचपन से ही, द नरेटर हैड सीन हिज ग्रैंड मदर, नरेटर ने अपनी दादी मां को देखा हुआ था। मींस बचपन से ही नरेटर ने अपनी दादी मां को देखा हुआ था। एंड हैड एडॉप्टेड द लाइफ स्टाइल ऑफ हर, और उनके जीवन शैली को उसने क्या कर लिया था? एडॉप्ट कर लिया हुआ था, मींस अनुसरण कर लिया हुआ था। ही लिव्ड विथ हर, वह जो है उनके साथ रहता था, दादी के साथ रहता था। दे स्पेंड टाइम, वे अपने समय को व्यतीत करते थे विथ ईच अदर मींस एक दूसरे के साथ, वह एक दूसरे के साथ अपने समय को व्यतीत करते थे। सो नरेटर एंड ग्रैंड मदर, इसलिए नरेटर और दादी माँ बीकेम वेरी गुड फ्रेंड्स मींस बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। मींस वे एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते थे, इसलिए दोनों क्या हो गए थे? अच्छे दोस्त बन गए थे। तो भैया जो है अगर आप किसी के साथ अच्छा खासा समय व्यतीत कर रहे हो, 4 घंटा बिता रहे हो, तो बताओ उससे दोस्ती होगी तभी तो 4 घंटा बिता रहे हो। तो भैया यही वह रीजन है कि जिससे दादी और जो है इस पोते के बीच में अच्छी खासी फ्रेंडशिप बन गई थी, दोस्ती बन गई थी। तो प्यारे ये तीसरे क्वेश्चन का एकदम सटीक बेहतरीन उत्तर हो गया। क्या हुआ? सिंस हिज चाइल्डहुड द नरेटर हैड सीन हिज ग्रैंड मदर एंड हैड अडॉप्टेड द लाइफ स्टाइल ऑफ हर्स, ही लिव्ड विथ हर एंड दे स्पेंड टाइम विथ ईच अदर, सो नरेटर एंड ग्रैंड मदर बीकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। ये प्यारे हो गया तीसरे क्वेश्चन। आपको टारगेट बार बार याद दिलाएंगे प्यारे, आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स करके आना है। इसके लिए दिन रात एक में करोगे तब आपको सफलता मिलेगी प्यारे। सफलता के लिए आपको जो है चुनौतियों से लड़ना होगा, तो इसलिए चुनौतियों से घबराना नहीं है। चुनौतियां आपके सामने हैं कि मेहनत करने से रोकेंगी। तो प्यारे आप जो है इस चीज से हमेशा डटे रहना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एकदम पहाड़ की तरह डटे रहना।
अगला क्वेश्चन है वाई कुड दी ग्रैंड मदर नॉट वॉक स्ट्रेट, मींस दादी माँ क्यों सीधे नहीं चल सकती थी? भैया उनका कुबड़ निकला था ना, पिछवा उनका कमरिया झुकी हुई थी ना, तो बताओ कैसे स्ट्रेट चल पाते? ठीक है, और दादी माँ तो छोटी सी थी, बूढ़ी सी थी, मतलब एकदम नाटी सी थी और बूढ़ी सी थी और जो है मोटी सी भी मोटवारव थी, तो बताओ कैसे वह सीधे सीधे चल सकती थी? कमरिया झुक गई थी, तो बताओ कैसे सीधे चलती? वही इसमें क्वेश्चन आप पूछ लिया हुआ है कि वाई कुड दी ग्रैंड मदर नॉट वॉक स्ट्रेट, मींस दादी माँ क्यों सीधे नहीं चल सकती थी? तो प्याचे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दी ग्रैंड मदर वाज शॉर्ट एंड फैट, मींस दादी माँ छोटी और मोटी थी। अगर सोचो कौनो मेहरारू छोटी और मोटी हो और उसका कमर झुक जाए तो बताओ कैसे लगेगी? नहीं ठीक ठाक लगेगी ना, वही बात है। सी आल्सो स्लाइटली बेंट, वह थोड़ा सा झुकी हुई भी थी, स्लाइटली मींस होता थोड़ा सा, वह थोड़ा सा झुकी हुई भी थी। She put one hand on her waist, वह एक हाथ अपने कमर पे रखी हुई होती थी। टू सपोर्ट दी स्टूप मींस कुबड़ को सहारा देने के लिए, कुबड़ को सहारा देने के लिए एक हाथ अपनी जो है कमर पे रखी हुई होती थी। सो सी कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, इसलिए वह सीधे नहीं चल सकती थी। प्याचे एकदम सटीक एकदम बेहतरीन उत्तर आपको दिए हुए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं है प्यारे, इसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। अंतिम प्रश्न देखो क्या दिया हुआ है प्यारे। अंतिम प्रश्न, हाउ डिड दी ग्रैंडमदर स्पेंड, मींस दादी मां ने कैसे व्यतीत किया हर टाइम इस अपने समय को, व्हेन दी नरेटर वेंट टू दी यूनिवर्सिटी, जब नरेटर कहां को चला गया? यूनिवर्सिटी को चला गया, मींस जो है कॉलेज में पढ़ने के लिए नरेटर जब चला गया था तो दादी मां ने अपने समय को कैसे व्यतीत किया हुआ था? तो प्यारे दादी मां ने अपने समय को कैसे व्यतीत किया था? अरे जो है स्पिनिंग व्हील में चरखा दिन भर चलाती रहती थी ना, सुबह से समूह तक चरखा चलाती थी, और जो है दोपहरिया के बदवा वाला जो समैया होता है, तीसरा पहर जो होता है, उसी तीसरे पहर में वह चिड़ियों को क्या करती थी? गौरैया पक्षी को जो है फीडिंग करती थी, मींस उसे जो है भोजन देती थी। यही उनका टाइम टेबल हो गया था। तो प्यारे वही हम लिख देंगे। तो व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब नरेटर यूनिवर्सिटी गया, ग्रैंडमदर स्पेंट हर मोस्ट ऑफ टाइम, दादी मां ने अपने जो है सभी समय को व्यतीत किया इन स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग मींस होता है चरखा चलाने में, चरखा चनाले में व्यतीत करती थी, एंड फीडिंग स्पैरोज, और जो है गौरैया पक्षी को खाने में जो है खाना दिया करती थी, इसी में अपने समय को वह व्यतीत कर देती थी। और प्यारे चरखा सुबह से शाम तक चलाती थी, और गौरैया को तो सतवा केवल आधा घंटा, मींस पक्षियों के साथ तो केवल आधा घंटा व्यतीत करती थी। इस प्रकार से उनका दिन का शेड्यूल हो गया था जब नरेटर कहां गया? यूनिवर्सिटी गया हुआ था। तो प्यारे पांचवें का एकदम सीधे सटीक सा उत्तर हो गया, व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, ग्रैंडमदर स्पेंट हर मोस्ट ऑफ टाइम इन स्पिनिंग व्हील एंड फीडिंग स्पैरोज। ये प्यारे पांचवें क्वेश्चन का सटीक उत्तर हुआ, और यहीं पर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और प्यारे ये जो फीस स्ट्रक्चर रखा हुआ है, कोशिश करना प्यारे सभी बच्चे ले लेना, क्योंकि इस बार YouTube पे बहुत सारी क्लासेस नहीं दे पाएंगे। ग्रामर की तो क्लासेस काफी कम दे पाएंगे, क्योंकि प्यारे ऑफलाइन बैच की क्लासेस हैं और पेड बैच की 4 क्लासेस हो जाएंगी, तो YouTube पे कितनी क्लासेस दे पाएंगे? बहुत सारी क्लासेस नहीं दे पाएंगे। और प्यारे सभी बच्चे कोशिश करना लेने की, क्योंकि अगले सेशन में कुछ बेहतरीन करने वाले हैं। आपका क्लास 12th जिससे हमने इंग्लिश में तो आपको अभी से तैयार कर दिए हैं 100% के लिए, मींस 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए तैयार कर देंगे, लेकिन अन्य सब्जेक्ट का भी हमने इतना बेहतरीन टीचर आपको सामने रखेंगे कि आप वो भी टीचर आपको 100 आउट ऑफ 100 तैयार मींस दिलाने की काबिलियत रखता होगा। तो इसलिए प्यारे एकदम बेहतरीन अगला सेशन करने के सोचे हुए हैं, तो इसलिए कोशिश करना है प्यारे हर एक बच्चा जो है पेड क्लास ले लेगा। आगे चलते हैं, और इस बार जो है इसलिए YouTube पे काफी कम क्लासेस भी दे पाएंगे, तो इसलिए पेड क्लास में सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से कवर कराई जाएंगी। तो आगे चलते हैं प्यारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहां पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया। पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं, और इसके साथ साथ ऊपर लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 150 वर्ड्स ईच, मींस 150 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए, मींस जो आपका प्रश्न का उत्तर होना चाहिए वह 150 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। आप देखिए इसमें 2 ही प्रश्न दिए हुए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दोनों प्रश्नों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप, मींस दोस्ती के बारे में बताइए, बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर, मींस जो है खुशवंत सिंह और दादी मां के बीच में, मींस खुशवंत सिंह और दादी मां के बीच में दोस्ती को आपको बताना है। प्यारे इन लोग के बीच दोस्ती को बताना है, मींस जो शुरुआत से इनका बीच का रिलेशन था, मींस शुरुआत से दादी जो खुशवंत सिंह के लिए की हुई थी नरेटर के लिए,
लिए वही चीज आपको लिख देना है इस प्रकार से, और कैसे इनकी दोस्ती कमजोर भी हो गई थी उस चीज को भी लिखना है, वही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मींस खुशवंत सिंह और दादी के बीच का मित्रता का यही वर्णन हो जाएगा। अब चलते हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। खुशवंत सिंह ग्रैंडमदर वाज, खुशवंत सिंह की दादी मां वाज क्लोजली इन्वॉल्व मींस अत्यधिक घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी इन ब्रिंगिंग हिम अप मींस उसका पालन पोषण करने में। व्हेन द ऑथर लिव्ड विथ हर इन द विलेज, जब जो है ऑथर मींस लेखक जो है गांव में रहता था। ड्यूरिंग हिज अर्ली लाइफ मींस अपने शुरुआती जीवन में दादी मां ने ही जो है उन्हें पाल पोष करके जो है ऑथर को बड़ा किया हुआ था ना, वही चीज है। सी यूज्ड टू वेक अप, वह उन्हें उठाया करती थी अप अर्ली इन द मॉर्निंग मींस वह उन्हें सुबह ही उठाया करती थी। वाइल बाथिंग एंड ड्रेसिंग हिम, जब वह उसे जो है मींस ऑथर को नहला रही होती थी एंड ड्रेसिंग हिम और उसको कपड़े पहना रही होती थी। सी sang her prayers, वह अपने प्रार्थना को गाती रहती थी। सी होप्ड, वह आशा करती थी दैट द ऑथर वुड लर्न इट बाय हर, कि ऑथर इसे मुंहजबानी तैयार कर लेगा। वह ऐसा आशा करती थी कि ऑथर मींस लेखक मींस नरेटर इसे मुंहजबानी तैयार कर लेगा। सी देन गेव हिम ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद वह उसे जो है ब्रेकफास्ट देती थी। इस ब्रेकफास्ट में क्या होता था, स्टील चपाती मींस बासी रोटी हुआ करती थी विथ बटर एंड शुगर, और उस पे क्या लगी हुई थी घी और जो है शुगर चीनी लगा हुआ होता था। ये हो गया। आगे देन दे वुड गो टुगेदर, फिर वे साथ साथ जाते थे टू दी टेम्पल स्कूल मींस मंदिर वाले स्कूल में, मींस स्कूल भी वहां पर था और मंदिर भी था, इसलिए टेम्पल स्कूल कहा गया है। तो वह टेम्पल स्कूल में फिर साथ जाते थे, क्योंकि जो है टेम्पल में जो है दादी माँ अपना जो है धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती थी, स्कूल में जाकर के ए अल्फाबेट और प्रेयर को पढ़ता था। ये हो गया। वाइल द ऑथर लर्नड हिज लेसन, जब जो है ऑथर अपने पाठों को पढ़ रहा होता था। द ग्रैंडमदर वुड रीड होली बुक्स, तो दादी माँ क्या पढ़ा करती थी, पवित्र ग्रंथों को पढ़ा करती थी। अ टर्निंग पॉइंट केम इन देयर फ्रेंडशिप मींस उनके दोस्ती में एक जो है बदलाव आया। व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम टू दी सिटी, जब उन जो है उसके पेरेंट्स मींस ऑथर के पेरेंट्स जब सिटी शहर बुला लिए दोनों लोग को, तब जो है उनकी दोस्ती में एक जो है दूरी आ गई। आल्दो दे शेयर्ड अ रूम, यद्यपि जो है दोनों एक ही कमरे में रहते थे। सी कुड नॉट हेल्प हिम मच, और यह भी जो है ज्यादा मदद नहीं कर पाई मींस उनकी दोस्ती को मजबूत बनाए रखने के लिए यह भी बात मदद नहीं कर पाई कि जो दोनों एक साथ एक कमरे में ही रहते थे। सी हेटेड म्यूजिक, मिस दादी माँ क्या करती थी, नफरत करती थी संगीत से, साइंस मींस विज्ञान से, एंड वेस्टर्न एजुकेशन और पश्चिमी जो शिक्षा दी जाती थी उन सभी चीजों से नफरत करती थी। द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वाज ग्रेजुअली स्नैप्ड, और इसके बाद जो उनके में सामान्य जो कड़ी थी दोस्ती की वह धीरे धीरे, ग्रेजुअली मींस होता धीरे धीरे, स्नैप्ड मींस टूट गई, और इसी के बाद धीरे धीरे उनके बीच की दोस्ती भी क्या हो गई, टूट गई। तो वही द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती की जो सामान्य कड़ी थी वह धीरे धीरे क्या हो गई, टूट गई, क्योंकि दादी जी का मानना था जो है पश्चिमी सभ्यता वाली जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार से शुरुआत से लेकर के अंत तक इनकी दोस्ती के बारे में हमने इस उत्तर में दिखा दिए हुए। शुरुआत में किस तरह से इन्होंने दोनों लोग क्लोज थे, उसके बाद जो है वहां पर शहर में जाने के बाद क्या स्थिति हुई, लास्ट में क्या स्थिति हुई, तो ये सारी चीजें हमने एक एक करके एकदम बेहतरीन ढंग से आपको दिखा दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है प्याचे, इस चैप्टर का जो है आखिरी मींस अंतिम लास्ट क्वेश्चन है। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करते जाओ, वीडियो को लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो और शेयर करते चलो प्याचे, हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देना। अब यहां पर देखो दूसरा क्वेश्चन है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंडमदर, खुशवंत सिंह के दादी माँ का कैरेक्टर स्केच लिखिए, मींस जो है चरित्र चित्रण लिखिए। अब खुशवंत सिंह के दादी माँ मींस जो आपने दादी माँ के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसी उन्हीं के बारे में कैरेक्टर स्केच। अब दादी माँ के कुल गुण लिख डालो, मींस जो भी आपको समझ में आ रहा होगा कितनी अच्छी थी दादी माँ, अब उनके सारे गुण को क्या कर डालो, लिख डालो, यही आपका हो जाएगा जो है कैरेक्टर स्केच हो जाएगा। अब दादी माँ के गुण हुई थे, अगर बैड क्वालिटीज होती तो बैड क्वालिटीज भी लिखते, और बैड क्वालिटीज कुछ थी जो पश्चिमी सभ्यता से जो नफरत करती थी, संगीत से नफरत करती थी, उस चीज को भी आपको दिखाने हैं। मींस दादी माँ के बारे में आपको सब कुछ दिखाने हैं इस क्वेश्चन में। आप देखिए क्या लिखे हुए हैं, दी नरेटर्स ग्रैंडमदर मींस जो है नरेटर मींस लेखक की दादी माँ मींस जो है कथाकार की दादी माँ, वाज अ पिक्चर ऑफ लव, वह तस्वीर थी किसकी, प्रेम की तस्वीर थी, अफेक्शन स्नेह की तस्वीर थी, एंड केयर और जो है केयर मींस ध्यान देने की, देखभाल करने की तस्वीर थी। सी हैड ऑल दोज वर्चूज,
उनके अंदर वो सारे गुण थे विच ग्रैंड मदर्स जनरली है फॉर दियर ग्रैंडसन्स, जो दादी माँ के पास, सभी दादी माँ के पास हुआ करता है फॉर दियर ग्रैंडसन्स मींस अपने पोते के लिए, अपने पोते के लिए जो सभी दादी माँ के पास हुआ करता है वो उनके पास क्या थे, वर्चूज थे मींस गुण थे। ये हो गया। आगे चलते हैं। सी वाज हाईली रिलीजियस, वह एकदम उच्च रूप से धार्मिक थी, बट अ कंजर्वेटिव लेडी, लेकिन वह बड़ी रूढ़िवादी भी थी। रूढ़वादी थी तभी तो वेस्टर्न कल्चर नहीं पसंद करती थी, तभी तो जो है संगीत नहीं पसंद करती थी, तो इसीलिए जो है कंजर्वेटिव भी थी। द ग्रैंड मदर प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ पीस, ग्रैंड मदर ने एक शांति का तस्वीर प्रस्तुत किया, एंड कंटेंटमेंट और संतुष्टि, शांति और संतुष्टि की तस्वीर प्रकट किया। द ग्रैंड मदर वाज नॉट फिजिकली वेरी अट्रैक्टिव, ग्रैंड मदर दादी माँ जो है शारीरिक रूप से बहुत आकर्षक नहीं थी, बट सी वाज स्पिरिचुअली ब्यूटीफुल, लेकिन वह आंतरिक रूप से बहुत सुंदर थी। अरे भैया कुछ लोग जो है देखने में जैसे कुछ लड़कियां बहुत ही सुंदर लगती हैं, लेकिन जब उनसे बतियाओगे बोलोगे ना, लगेगा कि इससे चांचल लड़कियां नहीं जिंदगी में हमने देखा। तो भैया इसीलिए जो दिखते हैं वो जो है दिखते हैं, बात सही है, लेकिन जो है वो अंदर से सही भी हो, अच्छे भी हो, इस बात की जरूरी नहीं है। तो जैसे दादी माँ देखने में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इनके अंदर क्वालिटीज भरी हुई थी, मींस विशेषताएं, गुण बहुत सारे थे। वही बात है कि वह देखने में तो अट्रैक्टिव नहीं थी, लेकिन जो है अंदर से स्पिरिचुअली ब्यूटीफुल थी, मींस आंतरिक रूप से बहुत ही सुंदर थी। सी हैड डीप लव, उनके अंदर गहरा प्रेम था, एंड अफेक्शन, स्नेह था फॉर हर ग्रैंडसन मींस अपनी पोते के लिए, अपने पोते के लिए उनके अंदर जो है गहरा प्रेम और लगाव था। सी गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल, वह उसे स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी accompanied him to his school, वह उसके स्कूल में साथ साथ जाती थी, एंड केम बैक होम विथ हिम, और उसके साथ साथ घर भी वापस आती थी। सी हैड कंपैशन, उनके अंदर दयालुता भी था, इवन फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, यहां तक जानवरों के लिए और जो है चिड़ियों के लिए भी उनके अंदर दयालुता थी, तभी तो जो है वह कुत्तों को खाना खिलाती थी और जो इसके साथ साथ चिड़ियों को रोटी देती थी ना, इसीलिए तो। सी फेड द विलेज डॉग्स, उन्होंने जो है गांव के कुत्तों को जो है फेड किया, मींस भोजन दिया। सी टुक टू फीडिंग द स्पैरोज इन द सिटी, और शहर में जो है उन्होंने स्पैरोज को फीडिंग मींस खिलाया। बट दी ग्रैंड मदर, लेकिन दादी माँ वाज अ कंजर्वेटिव लेडी, मींस एक रूढ़वादी स्त्री भी थी। सी डिड नॉट लाइक द इंग्लिश लैंग्वेज, वह इंग्लिश भाषा को नहीं पसंद करती थी, एंड साइंस और विज्ञान को, वह इंग्लिश और विज्ञान को पसंद नहीं करती थी। सी हेटेड म्यूजिक, वह संगीत को भी जो है नहीं पसंद करती थी। सी एसोसिएटेड म्यूजिक विथ प्रोस्टिट्यूट एंड बेगर्स, मींस उन्होंने संगीत को जोड़ दिया हुआ था प्रोस्टिट्यूट से, मींस जो है प्रोस्टिट्यूट मींस होता है जो वेश्या होती हैं, वेश्या मींस जो कुछ पैसा लेकर के अपने शरीर को बेचती हैं, शरीर को बेचना मींस सेक्स करवाती हैं, पैसा लेकर के 20,000 2,000 4,000 लेकर के पैसा लेकर के सेक्स करवाती हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टिट्यूट, मींस उन्हें बोलते हैं वेश्या बोलते हैं। तो एंड बेगस और भिखारी, मींस वह जो है संगीत को किससे जोड़ देती हैं, वेश्याओं से जोड़ देती हैं और भिखारियों से जोड़ देती हैं। इस प्रकार से दादी माँ क्या थी, कंजर्वेटिव थी, कंजर्वेटिव बोली तो रूढ़िवादी इस प्रकार से थी। तो प्यार से ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का शानदार ढंग से, बेहतरीन ढंग से उत्तर हुआ, और यहीं पर प्यार से आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा नहीं, हो गया यहीं पर। ठीक है, और जो बच्चे प्यारे बच्चे पेड क्लास लिए हुए हैं बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, इसके 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद आपका जो है आपका पीडीएफ अपलोड आपके ग्रुप में कर दिया जाएगा। इसका पूरा जितना पढ़ाई हुए हैं आपका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, तो इसलिए बिल्कुल नहीं परेशान होंगे। ठीक है, तो प्यारे सेशन की समाप्ति यहीं करें, और बेहतरीन ढंग से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किए हुए हैं, और इसलिए सभी प्यारे बच्चों से फिर एक बार कहेंगे, जो भी बच्चे अभी तक जो है पेड क्लास के ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, तो प्यारे जो है कोशिश करना सभी बच्चे ऐड होना, क्योंकि जो है आपको इस बार YouTube पे बहुत सारी क्लासेस नहीं दे पाएंगे जिस प्रकार से हमने 10वीं क्लासेस दिए हुए थे। तो इसलिए प्यारे सभी जोड़ने की कोशिश करना, क्योंकि इस बार पेड क्लास में कुछ बेहतरीन करने वाले हैं। अब भाई जो बच्चे जो है इतना मेहनत से जो है पैसा पेड कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए प्यारे कुछ बेहतरीन एकदम शानदार करने वाले हैं। तो इसलिए कोशिश करना सभी बच्चे जुड़ जाना। यहाँ पर फिर से सारी चीजें दी गई है, आप एक बार फिर से देख लेना, ये सारी चीजें दी गई हैं, तो आप किसी भी माध्यम का पेमेंट करके जो है आप स्क्रीनशॉट को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, उसके बाद आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये आपका कॉलिंग नंबर है, कॉलिंग नंबर आपको कॉल करने के समय भी बता दिया गया, ये मुख्य बातें थी। तो प्यारे आज की सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे, और उसके बाद जो है आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब आपकी पहली पोएम शुरू करेंगे। जो आपका इस चैप्टर में पोएम दी गई है
जो है अब उस पोएम को शुरू करेंगे। तो उसकी क्लास कल या परसों तक आपको मिल जाएगी। आप लोग थोड़ा सा इंतजार करने ला। अगर एक आध दिन क्लास नहीं मिल रही तो आप लोग इंतजार कर लिया करो। आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट करेंगे, बस बिल्कुल परेशान ना हो। देखो एक ही क्लास में जो है आज 60 और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर दिए। चाहे होते तो इसे 2 क्लास में तैयार किए होते। एक में क्लास में 60 आंसर टाइप क्वेश्चन, एक में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार कर सकते थे। लेकिन प्यार से एक काम नहीं करेंगे, एक ही में देंगे। थोड़ा सा टाइम भले लगा के देंगे, लेकिन वीडियो आपका कंप्लीट रहेगा, जिससे आप बार बार भटको नहीं, आपका एक ही में सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो बच्चे सेशन की समाप्ति ही करते हैं। और पेड बैच के बच्चों का कोई दिक्कत नहीं, आपकी क्लासेस सेपरेट जल्दी ही हो जाएंगी, आपकी क्लासेस अलग जल्दी ही कर दी जाएंगी। और जो है बाकी अन्य बच्चे सभी जुड़ जाना, बस इतना कहेंगे। आप भरोसा रखना, सब कुछ बेहतरीन होगा, सभी जुड़ जाना, ठीक है। तो प्यारे सेशन की समाप्ति यही करते हैं। कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ सेशन की समाप्ति करेंगे। जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते हैं। तो प्यारे कोई बहाना नहीं चलना चाहिए कि शादी चल रहा है, ब्याह चल रहा है किसी का जो है, या फिर कोनो दिक्कत हो गई, आज हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या फिर हमारी गर्लफ्रेंड छोड़ गई, हमारा बॉयफ्रेंड छोड़ गया, ऐसा कोनो बहाना नहीं चलना चाहिए। क्योंकि जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते हैं, ठीक है। और पेट दर्द जो है, पेट दर्द, बुखार होना, फीवर होना, कोनो बहाना नहीं चलेगा। क्योंकि दो जो है आपके जो है क्लास 12 के केवल इतना क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा का आपका टॉपर बनना है, तो मेहनत 11 से शुरू होनी चाहिए, तभी आप क्लास 12 में बेहतर कर पाओगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।